नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, एल्विश ने अपने नए गाने में सिर्फ प्रिंस नरूला ही नहीं बल्कि मैक्सटन को भी जमकर तोड़ा। रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट से लेकर गेस्ट लिस्ट तक वायरल, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। 19 फरवरी को ग्रैंड फिनाले, क्या समय से पहले खत्म हो रहा रियलिटी शो द 50? रिलीज से पहले लीक हुई टॉक्सिक की कहानी, तो चलिए जान लीजिए क्या है साउथ सुपरस्टार यश का किरदार। घूसखोर पंडित के बाद अब आ गई यादव जी की लव स्टोरी, मृदुल की बहन का जमकर हो रहा विरोध। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। एल्विश का गाना रिलीज हो गया है जस्टिन बीबर। सोशल मीडिया पर यह गाना छाया हुआ है। उसके सीन सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। दरअसल एल्विश ने अपना गाना निकालने से पहले टीजर निकाला था और उस वक्त कुछ ऐसा दिखाया गया था जिसके बाद बवाल मच गया था। एक व्यक्ति को जेसीबी से उल्टा लटकाया गया था। अब जेसीबी से जिसे उल्टा लटकाया गया था, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि ये प्रिंस नरूला है, उन्हें ही दिखाया गया है। लेकिन अब एक और सीन गाने में नजर आया है जहां पर एक बच्चा फोन चला रहा होता है और उस वक्त एल्विश आते हैं और शायद वो बच्चा एल्विश के बारे में कुछ बुरा लिख रहा होता है सोशल मीडिया पर और उसी वक्त वो वहां पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही थप्पड़ खींचते हैं वो बच्चा डरकर भाग जाता है। तो अब सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि ये मैक्सटन है जिन्हें अच्छे से तोड़ा गया है इस सीन में। तो इससे पहले द 50 में मैक्सटन ने एल्विश और उनके दोस्तों को लेकर अपशब्द कहा था। अब जब गाना सामने आया है तो पहले प्रिंस नरूला को तोड़ा गया और अब मैक्सटन को तोड़ा गया है, ये उनके फैंस कह रहे हैं। हालांकि गाने में जो कुछ भी दिखाया गया और जो लिरिक्स है उसको लेकर तो बवाल मचा हुआ है, लेकिन गाना बहुत अच्छा जा रहा है। यानी कि इस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। जो रील्स वायरल हो रही हैं उस पर भी जमकर व्यूज आ रहे हैं, लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। तो एल्विश के गाने ने धूम मचा दिया। इससे पहले टीजर आया था, उसका भी व्यूअरशिप काफी अच्छा रहा, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही इस पर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वैसे एल्विश का ये जो नया गाना आया, क्या आपने देखा और अगर देखा तो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इनसाइडर में बात करते हैं साउथ के दो सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की। दोनों की शादी होने वाली है, ऐसी खबरें चल रही हैं। हालांकि खबरें बहुत पहले से चल रही थी कि शादी हो गई है, कुछ लोगों ने कहा कि शादी अभी होने वाली है, कुछ डेट्स भी सामने आई थी, लेकिन अब शादी का कार्ड वायरल हो रहा है और गेस्ट लिस्ट की भी चर्चा हो रही है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आपको वो बताते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि गेस्ट लिस्ट में बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, बॉलीवुड से लेकर साउथ सुपरस्टार भी शामिल होंगे, ये होंगे वो होंगे, नाम भी बताए जा रहे हैं। सलमान खान होंगे, कृति सेनन होंगी और भी कई नाम बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को शादी होगी और 4 मार्च होली के दिन रिसेप्शन रखा जाएगा। तो चलिए पहले गेस्ट लिस्ट पर चर्चा कर लेते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ परिवार वाले और करीबी दोस्त जाएंगे। रश्मिका की फिल्म पुष्पा 2 के को स्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार भी शादी में शामिल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही छावा के को स्टार विकी कौशल, कॉकटेल की को स्टार कृति सेनन, इसके साथ ही सिकंदर के को स्टार सलमान खान, डायरेक्टर करण जौहर और राहुल सांकृत्यान भी शादी अटेंड कर सकते हैं। एनिमल फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का भी नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल है, यह खबर चल रही थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है, बताया जा रहा है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी शादी में शामिल नहीं हो रहा है। ये शादी बहुत ही प्राइवेट तरीके से होगी। जो लोग जाएंगे भी, जो बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, उनसे पहले एक साइन करवाया गया है, मतलब एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें आप क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और उस पर उनसे साइन लिया गया है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है कि आप शादी में अगर आ रहे हैं तो आप कैसे आएंगे। तो बताया जा रहा है कि आपको फोन भी अलाउ नहीं है और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन रखे गए हैं शादी में आने के लिए। तो प्राइवेट वेडिंग हो रही है और ये 26 फरवरी को हो रही है, जैसा कि चर्चा चल रही है। जो कार्ड वायरल हो रहे हैं उसमें यही डेट सामने आ रही है और उदयपुर में ये शादी होगी और जो रिसेप्शन रखा जाएगा 4 मार्च को वो हैदराबाद में होगा, बंजारा हिल्स में होगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे इसको लेकर अपडेट सामने आती है, लेकिन बहुत सारी खबरें चल रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि काफ़ी मोटा पैसा दोनों को दिया जा रहा है और OTT पर इसे दिखाने के लिए दोनों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर ये OTT पर उनकी शादी टेलीकास्ट होती है तो उसके लिए इन्हें पैसा दिया जाएगा। 50 से 60 करोड़ रुपए की चर्चा चल रही है। अब देखते हैं इन खबरों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो पहले वाली खबर चल रही थी अब उसके बारे में सामने आ गई है। गेस्ट लिस्ट पर जो चर्चा चल रही थी उसके बारे में पता चल गया है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी इनके शादी में शामिल नहीं हो रही है, रिसेप्शन पर ही सब आएंगे। रियलिटी शो द 50
कंट्रोवर्सी की वजह से इस शो की काफ़ी चर्चा रही है और लगातार हम इस पर बात करते आ रहे हैं। तो अब इसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये 19 फरवरी को इसका ग्रैंड फिनाले होगा और ये शो जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे सवाल आ रहे थे लोगों के कि क्या ये शो टीआरपी नहीं आ रही, इसकी वजह से जल्दी खत्म हो रहा है। पहले तो 50 दिन का शो ये रखा गया था, अब ये 19 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले हो रहा है, तो ये क्या जल्दी खत्म हो जाएगा? तो चलिए आपको बताते हैं हो क्या रहा है। दरअसल 1 फरवरी से ये शो आया है OTT पर और इस कलर्स टीवी पर, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये 25 जनवरी से शूट हो रहा था और उससे पहले से ही जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा था। मतलब शूटिंग पहले से चल रही थी, आपके जो एपिसोड आए हैं वो बाद में आए हैं, इसीलिए आपको खबरें बहुत पहले पता चल रही थी कि ये लोग घर से बाहर हो रहे हैं, इनकी री एंट्री हो रही है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी निकी बाहर नहीं निकली हैं। जो एपिसोड लेटेस्ट आया है उसमें उर्वशी की री एंट्री हुई है और ये खबरें जो निकी के बाहर निकलने की और फिर उसके बाद फिर से अंदर आने की खबरें चल रही थी वो बहुत पहले चल रही थी। मतलब ये एपिसोड जो दिखाए जा रहे हैं वो बाद में दिखाए जा रहे हैं, इनकी शूटिंग पहले ही हो जा रही है। तो ग्रैंड फिनाले की जो शूटिंग है वो 19 फरवरी को होगी, लेकिन ये एपिसोड आएगा बाद में। तो अभी अगर देखा जाए तो 17 एपिसोड आए हैं, मतलब अभी और भी एपिसोड 33 लगभग एपिसोड बचे हुए हैं। तो ये शो पूरा होगा, 50 एपिसोड हैं और 50 दिन तक आएगा। अभी आगे ये शो चलता रहेगा। तो जो ये खबरें चल रही थी कि वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये पता चल जाएगा कि ये शो जीता किसने है। तो 19 तारीख को ग्रैंड फिनाले शूट होगा और उस वक्त पता चल जाएगा कि ये शो किसने जीता है। वैसे खबर के मुताबिक कौन कौन से लोग बचे हुए हैं इस पर चर्चा जरूर कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि 20 लोग बचे हुए हैं, 50 लोगों की एंट्री हुई थी और अभी 20 लोग बचे हुए हैं और उनमें से शो की ट्रॉफी किसके पास जाती है ये तो देखना होगा। जो प्राइज मनी है वो भी उनके फैन को मिलेगी। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उनमें नाम आ रहा है शिव ठाकरे, शाइनी दोषी, मनीषा राणे, सिद्धार्थ भारद्वाज, आरुषि चावला, रिद्धि डोगरा, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, शिवित तोमर, हामिद बरकाजी, रजत दलाल, लवकेश कटारिया, विक्रांत काका, मिस्टर फैजू, अर्चना गौतम, वंशित सिंह, उर्वशी ढोलकिया और कृष्णा श्राफ। इन लोगों के नाम की चर्चा हो रही है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये लोग हैं और इनके साथ ही ग्रैंड फिनाले शूट हो रहा है। और वहीं अगर फिल्म विंडो की बात करें तो उन्होंने तो ये भी बताया कि सपना चौधरी भी हैं ग्रैंड फिनाले तक, लेकिन उन्हें थोड़ी चोट लगी है जिसकी वजह से वो शूट नहीं कर पा रही हैं या अभी वो नहीं है शो में। लेकिन फिलहाल वो अभी शो में हैं, मतलब शूटिंग के दौरान नहीं है, लेकिन अभी वो शो से बाहर नहीं हुई हैं। तो देखना होगा कि किसके नाम ये ट्रॉफी होती है। लेकिन फैंस जो हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं कि क्या कुछ होने वाला है। प्रिंस भी हैं, रजत भी हैं, कटारिया भी हैं, शिवित भी हैं। तो ये जो टक्कर चल रही है शो के अंदर, आखिर ये बाजी मारता कौन है, मतलब जीत किसकी होती है इस टक्कर में, देखना दिलचस्प होगा कि किसके नाम ट्रॉफी होती है। फिलहाल इंतजार करते हैं कि क्या कुछ इस शो को लेकर आगे अपडेट सामने आती है। अब बिंज वॉच में बात करते हैं टॉक्सिक की। जी हाँ, यश की फिल्म टॉक्सिक आने वाली है और इसका क्लैश होने वाला है धुरंधर 2 के साथ, यानी कि 19 मार्च 2026 को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन उससे पहले इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इसकी कहानी लीक हो गई है। जी हाँ, और किरदार का भी पता चल गया है जो यश निभा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। उस रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा हो सकती है जिसकी कहानी 1940 से लेकर 1970 के सेट पर बेस्ड हो सकती है। इसका मुख्य सेंटर गोवा होगा, जहां इस टाइम पीरियड में क्राइम की दुनिया की घटनाओं का चित्रण दिखाया जा सकता है। यश के किरदार को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि KGF की तरह एक बार फिर से वो खूंखार गैंगस्टर के रोल में नजर आ सकते हैं। अब रिपोर्ट्स में तो यही दावा किया जा रहा है। हालांकि असली कहानी क्या होगी ये तो मूवी रिलीज होगी उस वक्त पता चलेगा, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि कहानी लीक हो गई है और किरदार जो है वो भी पता चल गया है। इंतजार है लोगों को कि ये फिल्म सिनेमाघरों में आती है तो कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाती है, क्योंकि इसकी भिड़ंत जो है वो धुरंधर 2 से है, जिसका पहला पार्ट बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा गया है, लोगों ने पसंद किया है, सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। तो पार्ट 2 के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे पहले पार्ट में सवाल छोड़े गए हैं जिनका जवाब जानने के लिए लोग सिनेमा घरों तक जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या टक्कर में यश जीत पाते हैं रणवीर से। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप धुरंधर 2 के पक्ष में हैं या फिर यश के टॉक्सिक के पक्ष में, कमेंट में बताइए कौन सी फिल्म आप देखने जाएंगे। घूसखोर पंडित
इस फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा, ब्राह्मण समाज सड़क पर आया, कई जगह पर एफआईआर दर्ज करवाई गई और इसके साथ साथ मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अब एक और फिल्म आने वाली है जिसका विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है और इसमें मृदुल की बहन को भी सोशल मीडिया पर लताड़ा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं ये फिल्म है क्या और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। तो इस फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें प्रगति जो कि मृदुल की बहन है वो एक्ट्रेस हैं और ये स्टोरी जो है वो एक मुस्लिम और यादव समाज की बेटी के दोनों के बीच में दिखाई गई है। मतलब एक यादव समाज की बेटी होती है, उसे प्यार हो जाता है एक मुस्लिम से, लव जिहाद का एंगल दिखाया गया है। अब इसी को लेकर यादव समाज भड़क गया है। उसका कहना है कि ये तिवारी जी की लव स्टोरी क्यों नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसका टाइटल बदला जाए और इस फिल्म की जो स्टोरी है उसमें चेंजेस किए जाएं, वरना ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अब फिल्म को लेकर तो सोशल मीडिया पर अपशब्द कहा ही जा रहा था, इसको लेकर लोगों की भावनाएं भड़की हुई थी। इसके साथ साथ मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी को लेकर भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। अब इसको लेकर मृदुल का एक जवाब भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो अपने बहन का समर्थन कर रहे हैं और जो लोग उन्हें नफरत दे रहे हैं या उन्हें अपशब्द बोल रहे हैं उन्हें वो जवाब दे रहे हैं। सुनिए। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई मैं मृदुल तिवारी। आप सब जानते हो कि मैं हर किसी धर्म, जाति और हर इंसान की फीलिंग की कितनी कदर करता हूं और ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। आपको पता ही है, मेरे पिछले 8-10 साल जो मैंने काम करा है उसके आधार पे आप जानते ही हो कि मैं लोगों के प्रति कैसा हूं, मेरा लोगों से व्यवहार कैसा और मैं हर जाति धर्म के लोगों के साथ में काम करता हूं। अब मार्केट में एक खबर फैलाई जा रही है कि मृदुल तिवारी ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें यादवों को नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि उस फिल्म से मेरा रत्ती भर जिसे कहते हो ना उससे लेना देना नहीं है। उसके जो प्रोड्यूसर है वो है संदीप तोमर जी और जो डायरेक्टर है वो है अंकित भड़ाना जी। बस उस फिल्म में मेरी बहन प्रगति तिवारी ने कलाकार के तौर पे काम किया हुआ है। तो सुना आपने, मृदुल तिवारी को अपनी बहन के समर्थन में आए और जो लोग भी उनका विरोध कर रहे थे उनको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म आती है या पहले ही कंट्रोवर्सी की वजह से इस पर विराम लग जाता है या इसमें चेंजेस होते हैं। तो फिलहाल ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल। शुक्रिया।